भाजपा और कांग्रेस जो है क्या नाम है? लक्ष्मण रेखवाल। हाँ हाँ, क्या है स्थिति? स्थिति अच्छी है, कांग्रेस आ रही है, कौन सी? कांग्रेस आ रही है कांग्रेस। 100%। 100%। 100% 50,000 वोटों से जीते लक्ष्मण रेखवाल चाय वाले। भाजपा बहुत ताकत से आ रही। सभी भी हम होना कराते हैं, अच्छा, दुकानों पे हो एक नंबर को दे काम। तो अब ये हमें कान में बता रहा है कि कौन जीते, हालांकि हम बता नहीं रहे, हमने देख लिया क्या को नहीं, हमें क्या है, हम जनता हाँ है। जनता है, जनता। फिर कांग्रेस ही और सुनो हम पराठे अबे तो तुम कह रहे थे दाल ठोक के कि हम जनता है। तो जनता ही है, हम पराठे लेके प्रचार करते हैं, पराठे खाते। पराठे जेब में धर के प्रचार करते हैं हम अपनी कांग्रेस का। अच्छा, बरहमेश किया है और आज हमने 15 साल की उम्र से काम किया है कांग्रेस का। पराठे खा के। हाँ पराठे ले जाके प्रचार पराठे किया ले है जाके। पैकेट नहीं ले मगर 24 साल 24 साल, आवाज बहुत तेज है तुम्हारी। हम ये कह रहे हैं कि किस पार्टी से हो तुम? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जानती कार्यकर्ता हो? जी अभी कार्यकर्ता इससे पहले कांग्रेस में थे क्या? नहीं नहीं थे, इससे हटे पहले हटे हाँ। कांग्रेस में थे, मगर इनके काम से भाजपा में आना पड़ा। अच्छा, हाँ ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफर हो नहीं नहीं टिकट नहीं पे लगाओ जो। नहीं ये कुछ नहीं है, हाँ, नहीं, क्योंकि तुम कहीं गायक गई। क्योंकि आज तक सगे भाई ने कभी 500 रुपया नहीं दिए राखी बांधने पर, जो शिवराज सिंह 1000 रुपया दे रहे हैं। तुम्हें कोई मैं भी सरकार फूल नहीं दिखा रहा हूँ मैं, फूल नहीं हो दिखा रहा रहा। है। और का और 10 बाई 10 की कोठा बनावे में कितने पैसा लगा? अबे 2.5 लाख दे रहा। अबे का 2.5 लाख में का बन रही है कुटी? कितने में बना? मंजूर को मंजूरी नहीं देना पड़े, रेत से गिट्टी से तुम्हारे बनते साल नहीं। कितने में बने चाहिए? 4 लाख चाहने चाहिए। 6 लाख कहो कि मोदी 2.5 में नहीं 4 में बने। मोदी नहीं 4 लाख में कुटी बनेगी। हाँ, और 6 लाख में बोल दो। 2.5 लाख में नहीं आएगी। हाँ, आओ। महंगो हो 80 में का। अरे सबई का जूस महंगो कर दो, टमाटर नहीं खा अबे मजदूरी तो मिल नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरत्न दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज मध्य प्रदेश के सागर जिले के हम बंडा विधानसभा में हैं, जहां बंडा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहाँ भीषण जंग होने वाली। कांग्रेस ने अभी टिकट जारी नहीं किया, भाजपा ने बहुत पहले बीरेन्द्र सिंह लोधी लम्बरदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कुछ बगावत की खबरें आई, लेकिन अब माहौल शांत है, चुनावी मोड में ये पूरी स्थिति है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि बंडा क्षेत्र में मंत्री भी रहे, बंडा क्षेत्र में दमदार लीडरशिप भी रही, लेकिन जो विकास होना था वो हो नहीं पाया। आज हम उन्हीं विकास के बारे में बात करेंगे कि अपने बंडा से, बंडा की धरती से कौन कौन लोग स्नेह और प्रेम करता है और कौन यहाँ राजनीति करके उन विकास से यहाँ महरूम रखता है। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन आज यहाँ पेयजल की समस्या है, पानी की पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता, सड़कें बेहतर नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, मजदूर पलायन कर रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि यहाँ कांग्रेस से विधायक हैं तरवर सिंह लोधी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में जरूर है, लेकिन यहाँ से विधायक नहीं है। इस बार जोर आजमाइश बहुत जोरों से हो रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ कौन चुनाव जीतता है। लेकिन फिलहाल हम बंडा के कुछ लोगों से बात करेंगे, साथ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो है नेतागण हैं, कांग्रेस से भी यहाँ नेतागण हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यकर्ता, ये नेता अपने बंडा को कितना प्रेम करते हैं और वास्तविक जो मुद्दे हैं उन पर क्या इस बार 2023 में वोट होगी या फिर जातिगत आधार पर यहाँ वोट पड़ेगी। अगर जातिगत आधार पर वोट पड़ेगी तो विकास की बात पीछे धकेल जाएगी। तो वही आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस से। वैसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2023 में विधानसभा चुनाव है, आप कांग्रेस के पुराने लीडर रहे हैं, किस स्थिति में देखते हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या विकास होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है, तमाम चीज़ों से आप देखिए सर दुबे जी, यहाँ बंडा में जो है विकास इसलिए नहीं हुआ कि हमारी कांग्रेस की सरकार पब्लिक द्वारा बनाई गई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, मगर इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके बीजेपी वालों ने, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो जो बिकाऊ विधायक थे वो बिक गए, उनने सरकार बना ली। तो 15 महीना के अंदर
करीब 3 महीना आचार संहिता लग गई, लोकसभा के चुनाव आ गए तो हमारे कमलनाथ जी काम नहीं करवा सके, आचार संहिता में होते नहीं। बाकी जो टाइम था मिला उनको, किसानों के कर्ज माफ़ किए 50,000 से 1 लाख तक के, हम लोगों को राहत मिली 300 रुपया से वृद्धावस्था हो चाहे अंधा लूला कोई भी योजना हो सरकार की, उसमें उनने दूनी कर दी। कई ऐसे लाभ के कन्यादान में 21,000। 2023 में क्या 23 में स्थिति ये है सर दुबे जी कि यहाँ पे बंडा में हम लोग कांग्रेसी हैं, वरिष्ठ हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग कांग्रेस का काम करना चाहते हैं और कांग्रेस को जिताना चाहते हैं और जिताते हैं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मगर अभी वर्तमान में करीब 1 महीना पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी वो हमारी पार्टी के हैं, उनने मंदिर के सामने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसमें हम ग्रामीण के क्षुब्ध हैं, कांग्रेस ही होते हुए सींचे है पेड़ों के लिए कांग्रेस को खड़ी की है, हरनाम सिंह से मुकाबला किया है, संघर्ष किया है, जेलों में गए हैं, मगर आज वो वर्तमान में बयान देते हैं हमारे साथ में जो खड़े हैं वो कांग्रेसी हैं और जो अलग से कार्यक्रम करते हैं वो फर्जी कांग्रेसी हैं। तो हम लोग माने आप नाराजगी है? हम नहीं है नाराज, हमारी ग्रामीण क्षेत्र की 327 गांव के आदमी नाराज हैं कांग्रेसी। तो कुल मिला के ये बड़ा बयान है और कांग्रेस विधायक के लिए अच्छा बयान नहीं है। टिकट हमारा बदला जाता है यहाँ से कांग्रेस का, किसी को ही मिलता है, कांग्रेस जीतेगी। ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर तेज से वही अंदाज कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी 2 बड़े-बड़े गुट हैं और गुट इसलिए बड़े हैं कि एक तरफ नारायण प्रजापति का गुट है तो दूसरी तरफ तरवर सिंह लोधी का गुट है। भाजपा कांग्रेस में तो भाई साहब ने बता दिया कि हालात ठीक नहीं है, नारायण अलग है। पहले नारायण रणजीत राव और नारायण सिंह एक पहले दिन बंडा में नारायण चलत थे, लेकिन अब चूंकि तरवर का जमाना है तो ये बता रहे हैं कि लड़ाई भाजपा में भी लड़ाई है। भाजपा में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है। हाँ। हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी एक परिवार के सदस्य हैं, कोई लड़ाई नहीं है, हम सब समन्वय करके चल रहे हैं और हमारी पार्टी अधिक से अधिक वोटों से जीतेगी क्योंकि हमारी पार्टी ने विकास किया है। आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए योजनाओं का लाभ ना मिल रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी दल का हो। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया गया। आवास योजना सबको मिल रही, अभी लाड़ली बहना में सबको मिल रहे, और कोरोना में टीका जब लगे हैं तो आदमी छिप सर्वे रिपोर्ट कह रही कि भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा की सरकार नहीं, हमारे यहाँ भाजपा की ही सरकार बनेगी और हमारे भैया कम से कम 20-25 हजार वोटों से जीत के जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, पंडा जी तो वीरेंद्र भैया जिंदाबाद, 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 वीरेंद्र भैया जैसा, वीरेंद्र भैया जैसा। एक जवाब अभी भाई साहब ने बोला कि खरीद फरोख्त की गई, विधायकों को खरीद कर बोले, ऐसा नहीं है। उनके जो कमलनाथ जी हैं उनने बार बार बोला कि पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, बार बार बोलते जो भी विधायक जाते थे। पब्लिक से बात करें, तुम कह रहे थे हम जनता है, हम आम जनता हैं, आम जनता का हम जय बोलना चाहते हैं माननीय पंडित जी कि जो हम कांग्रेसी आदमी हैं, सब लोग चाहते हैं नारायण प्रजापति को। हम जनता, हाँ जनता है, जनता। कांग्रेसी और सुनो हम पराठे अबे तो तुम कह रहे थे दाल ठोक के कि हम जनता है, तो जनता ही है। हम पराठे लेके प्रचार करते हैं, पराठे खाते, पराठे जेब में धर के प्रचार करते हैं हम अपनी कांग्रेस का। अच्छा। बरहमेश किया है और आज हमने 15 साल की उम्र से काम किया है कांग्रेस का। पराठे खा के, हाँ पराठे ले जाके प्रचार किया है, पैकेट नहीं ले हाँ। मगर हमारे वर्तमान विधायक ने ये काम किया है कि केवल भाजपा के आदमियों का काम किया है, कोई भी कांग्रेसी आदमी का कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी विकास नहीं किया है। जो जिसने मेहनत करी है उसने उसका कोई काम नहीं किया है, केवल उन्हें किया है तो भारतीय जनता पार्टी के आदमियों का काम किया है और किसी का भी नहीं काम किया। भाजपा से मिले हैं, मिले हुए हैं, अबे भी मिले हुए हैं तो उनके। मिले भाजपा को, हाँ मिलेगा, तो मिलेगा। वोट मिलती जीत जाएगी।
तो हमके जीत जाए, हमारी कांग्रेस जीते, हमें खुश है। कांग्रेस को जीतना चाहिए। जनता पार्टी जिंदाबाद। जनता पार्टी कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 साल 24 साल। आवाज बहुत तेज है तुम्हारी। हम ये कह रहे हैं कि किस पार्टी से हो तुम? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जानती कार्यकर्ता हो? जी। अभी कार्यकर्ता इससे पहले कांग्रेस में थे क्या? नहीं थे, इससे पहले हाँ। कांग्रेस में थे, मगर उनके काम से भाजपा में आना पड़ा। अच्छा, हाँ। ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफर हो? नहीं टिकट पे लगाओ जो। नहीं ये कुछ नहीं है। हाँ। निधि के लाने नहीं, उनने काम नहीं करो सो आए, उनने कोई काम नहीं करो। आपके लाने एक बताए हाँ। बंडा में कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है, या हवा ही चल रही है। आपसे बताइए, मैं कुछ नहीं बोल रहे। वो तो क्लियर 365 गांव में से आप इनसे जा पूछ ले, इनसे जा पूछो कि आपके लाने कोषाध्यक्ष का नाम पता है भाजपा के? पूछो इनसे। चलो हाँ बोलो जी हाँ बोलो। क्या बोलिए, आप बता। आप ये बताओ क्या बंडा में समस्या है, क्या तकलीफ देखते हैं बंडा में? पानी की समस्या है, हाँ। मेन पानी तो पानी की है। अरे देहातों में विधायक दिया है। एक आप लोग सांद्रा में बोल लेंगे अच्छे से। एक हाँ बोलो। पानी की समस्या है। आप बोलो। भाई साहब, बंडा क्षेत्र की जनता हर चीज से परेशान हो गई है। सब आता ऊपर से, लेकिन यहीं रोका जाता है। अब की बार बंडा क्षेत्र की जनता ने ना जात पर, ना पात पर, ना धर्म पर, केवल बीरेंद्र भैया का सरल स्वभाव चेहरा, एक 5 साल का बच्चा भी उनकी उंगली पकड़ के काम करवा सकता है उनसे। तो अब की बार हर एक दल का यही है, हर एक व्यक्ति का बीरेंद्र भैया को प्रचंड बहुमत। क्या देखते हैं बंडा में, क्या देखते हैं आप? देखिए, अब रही पानी की समस्या की बात, हाँ। तो LNCT को माननीय केंद्र सरकार से, माननीय मोदी जी से EBGDCS में प्रोजेक्ट दिया गया था। वो अभी हमारे पगरा के यहाँ टंकी बन रही, तो उससे 365 गांव के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। और अब रही नहरों की सिंचाई की व्यवस्था, तो अभी माननीय विधायक जी के क्षेत्र में ही उल्धन जो है यहाँ की नीमन बांध परियोजना दी जा रही है। तो यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। अब रही अस्पताल की समस्या, तो देखो धीरे धीरे होगी, हम मानते हैं। काम लगा है 50 बिस्तर की जो अस्पताल है उसका जो है वो स्वीकृति। तो ठीक है, भाजपा में जी अंदरूनी बगावत है। हाँ। अभी रणजोत सिंह बुंदेला ने हाँ, जुलूस वगैरह निकाला। बिल्कुल, बिल्कुल। सुधीर यादव भी हाँ। सपोर्ट नहीं करे, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, एक समुद्र होता है, हाँ। तो समुद्र बहुत बड़ा होता है, नदी नालों से बड़ा होता है समुद्र। भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार है, कैडर बेस पार्टी है। यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, जिसके लिए टिकट दिया जाता है। यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं होता प्रत्याशी, यहाँ कमल का फूल प्रत्याशी है और यहाँ बीरेंद्र भैया प्रत्याशी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीरेंद्र लोधी यहाँ प्रत्याशी हैं, आप पट्टा डाले निश्चित तौर पे कांग्रेसी हो। जी। आप ये बताओ कि ये लड़ाई कितनी भीषण होने वाली है, या फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी है? हमारा तो सिर्फ भाजपा को निशाना है, और हम लोग अभी आपका सर्वे आया है दैनिक भास्कर में, जनता ने 92% पसंद किया है तरवर सिंह जी को, और विधायक हैं, और जनता की क्षेत्र में पकड़ बनाए हुए हैं और हर काम करवा रही है। अपने क्षेत्र के लिए लड़े हैं वो? जी लड़े, हर दिन सुख दुख के साथी के रूप में लड़ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 करोड़ में विधायक जी बिके नहीं है। विधायक जी ने बंडा विधानसभा के मतदाताओं का मान रखा है, बिके नहीं है, झुके नहीं है भाजपा को। तरवर सिंह जिंदाबाद। आज मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपसे कि हमारे पगरा डैम का जो 20 किलोमीटर का रोड है, सरकार किसकी है आज? सरकार भाजपा की। फिर भाजपा के मंत्री कई बार गए पगरा डैम। आज कम से कम 30 साल से 5 साल हो गई पगरा डैम को बने हुए, और हजारों बीजेपी के मंत्री वहां से निकले हैं, मगर ये नहीं दिखा उनको कि जो रोड वहाँ मतलब विकास की बात करो। कांग्रेस की बात तो सब कर रहा है, बीजेपी की सब कर रहे हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि नारेबाजी बंद करो। हम तो ये कहेंगे कि अगर आप प्रत्याशियों से मोहब्बत करते हो तो ये दुर्भाग्य है। आप अपने बंडा से मोहब्बत करो, ये बात सही है, लेकिन आप अगर जिंदाबाद के नारे लगाएंगे कि फलाना जिंदाबाद, तो हम
हम चाहते हैं कि बंडा जिंदाबाद होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी बंडा को जिंदाबाद करे, वो जीतना चाहिए, और जो कांग्रेस जिंदाबाद करे तो वो जीतना चाहिए। तो असल मुद्दों से भटकाव है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, विकास की बात बीजेपी नहीं करती है। आज बीजेपी के कई नेता वहाँ से निकले हैं, उस रोड से। आज आप चल के देख सकते हैं, सबको पता है। उस रोड की बात नहीं करते, 20 किलोमीटर का रोड है, इनको पता है क्या नहीं? समझ रहे बात? मगर विकास की बात करो, चुनाव की राजनीति की तो सब कर रहे हैं, मगर विकास की बात क्यों नहीं करते? विकास की बात नहीं होती, तो विकास की बात क्यों नहीं होती? ये बीजेपी की सरकार है, अब विकास विधायकों के यहाँ कहाँ कर रहे हैं? अब तो चल रहा है, अब देख रहे हैं। नहीं, संघर्ष तो करना चाहिए। हाँ, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष किया है उनने। अभी तो वैसा तो लेटरों के पत्रचार के माध्यम से किया है, मैं भोपाल जाके मिला। धरना दिया भोपाल में कभी? भोपाल में नहीं दिया, नहीं। कोई संघर्ष किया है ऐसा बड़ा? बड़ा तो नहीं, बड़ा संघर्ष। हमने संघर्ष किया है और विधानसभा में बात भी रखी है, मगर सरकार किसकी है? नहीं, आप सरकार को काम करना चाहिए कि नहीं? आप किस पार्टी से हैं पहले? हम आम जनता है। आम जनता। हम किसी पार्टी से नहीं। हमें तो ये लग रहा कि आप पक्के कांग्रेसी। नहीं, कोई मतलब नहीं, कांग्रेसी नहीं है। विकास की बात करी हमने। कांग्रेस से टिकट बदली जानी चाहिए, जब कांग्रेस की जीत हो सकती है। और नारायण प्रजापति ना कोई जात के है ना उनकी जात है, बदली जानी चाहिए कि वो अपनी जात को लेकर चले। जैसे कोई का धंधा चलता था, वर्तमान विधायक ने कांग्रेस की राशन दुकानें छीन ली, कांग्रेस का, हमारी कांग्रेस की दुकान, और सभी कांग्रेस की जो धंधे चलते थे सब छीन लिए। भाजपा वालों को दे दी, भूल जाओ कांग्रेसियों को दे दी। हाँ, मैं हूँ वर्तमान परिणाम हूँ मैं। और कहते हैं भास्कर ने सर्वे किया, 92% आया, और विधायक जी बोल रहा है कि सर्वे करने वाले कौन होते हैं? मेरे पास वीडियो है। सब बेकार है, झूठे हैं सर, क्योंकि हम खुद दावेदार हैं, यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? सतीश यादव, 30 साल से कांग्रेस का मैं पदाधिकारी हूँ, जिला कांग्रेस में महामंत्री हूँ, पार्षद रहा हूँ। मैं 2008 से दावेदारी कर रहा हूँ यहाँ। अभी तक मैंने यही बात रखी कमलनाथ जी की, सूर्यजेवाला जी के यहाँ, जितेंद्र सिंह जी के यहाँ की, अभी तक यहाँ से किसी भी यादव समाज से टिकट नहीं दिया गया। चलो आप प्रत्याशी, हम पब्लिक से बात, पब्लिक जो है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बताओ? क्या नाम है? बंडा से आओ। क्या नाम है? कमलेश राय। कमलेश राय। क्या स्थिति है, क्या कमी है बंडा में? बंडा में तो यह है कि हम तो नारायण प्रजापति को चाहते हैं। नारायण प्रजापति क्यों है? नारायण प्रजापति से मोहब्बत है, उनने काम करो, जनता से मिले हैं। दो काम बताओ। बीला पूछक ने पंचम पंचम। हाँ जी, बांध के बहुत काम की। उस टाइम पे सरकार साहेबपुर से बनना था, रोड बना, बना से बनना में किसकी थी? भाजपा की थी, लेकिन कांग्रेस क्या नाम है तुम्हारा? ये मार्केट भी बनवाया गया नारायण प्रजापति ने। ये मार्केट अभिषेक, क्या देखते हैं आप? बंडा में तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है। बंडा में मतलब ये मान के चलो, जितनी तहसील है सबसे पिछड़ी है बंडा तहसील। सागर जिला में जितनी तहसील है सबसे पिछड़ी तहसील बंडा। अब यहाँ विकास के नाम पे पता नहीं क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या नाम है तुम्हारा? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, बिल्कुल यंग हो आप। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ कि कांग्रेस अच्छी है या भाजपा अच्छी? हम तो बंडा में दोनों दलों से परेशान हो गए हैं। यहाँ पर पहले बीजेपी का भी रहा, कांग्रेस का भी रहा, और आज ये हाल है कि ना बंडा में कोई खेल ग्राउंड है और ना ऐसी कोई व्यवस्था है। मतलब आप स्टैंड पे भी देख सकते हो, कोई भी ग्रामीण में। आज हम बंडा से 18 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, गोपालपुरा गांव है, और वहाँ पे आज ये स्थिति है कि मतलब इतना आगे गांव, मतलब शहर पहुंचने के बाद भी आज कोई भी रोड की व्यवस्था नहीं है। आज आप खुद देख सकती हो, मोदी की रैली के लिए बस गई थी तो 3 दिन फंसी रही। कल जाके गांव वालों ने खुद व्यवस्था करके उस बस को निकाला है। ना कोई मंडल, ना कमंडल, जितने भी जे बनत हैं, कोई ने सहायता नहीं की। आखिर में गाँव वालों ने ही उस बस को निकाल के, जबलपुर की बस थी। अब जब मतलब गवर्नमेंट की बस ऐसी फंसी रही तो आप गाँव की हालत समझ सकते हैं कि आज गाँव की क्या हालत है। ये क्या नाम लिखते हैं आप? भैया राम सिलोनी। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ मुद्दों की बात हो नहीं रही। हमने कही फलाना जिंदाबाद, ठिकाना जिंदाबाद। बंडा कब जिंदाबाद होगा? देखिए, तो मुद्दा वैसे कुछ है नहीं। 2003 के पहले आपको मालूम है कैसी सड़कें थी यहाँ पर, 10-10 फुट की सड़कें, गड्ढे, बिजली नहीं। आज व्यवस्था आप देखो, कितनी लंबी चौड़ी सड़कें भी है,
हर परिवार को राशन फ्री मिल रहा है, आवास मिल रहा है। भाजपा में मंडल अध्यक्ष है? जी हैं? जी 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 मंडल अध्यक्ष। ओके। आप क्या नाम लिखते हैं? मैं महेंद्र सिंह लोधी मांगना। क्या है स्थिति? को जीत रहा हो? वीरेंद्र भैया जी तो लोधी पीछे लगो, ऐसे जीत रहे हो कि काम अच्छे कर रहे हो? लोधी से नहीं है, मतलब ये पार्टी किसी जाति की नहीं है। अच्छा। ये सर्व जाति है, सबका विकास सबका साथ। पहले अगर हम तस्वीर देखेंगे भाई, वीरेंद्र तो शिक्षक थे, अभी आए, क्या दे देंगे वो बात? लेकिन उनका परिवार तो पहले से जुड़ा है। अच्छा, सियासी हाँ, परिवार। सियासी परिवार है, इसलिए पहले से सेवा करता रहा है। अच्छा। और उनके भाई का एक स्वर्गवास भी आपको मालूम होगा, राम भैया का। इस वजह से सभी लोग वोट उनको करेंगे। पिछली ईमानदारी से बताइए, बंडा की धरती पे खड़े, पिछली बार अपन ने कौन को वोट सुनो किया था पिछली बार 60% वोट है भाजपा की। चूंकि एक सुधीर यादव खड़े हो गए जनशक्ति से, उमाजी में चली गई 30%, 30 भैया को मिल गई, इसलिए हार गए। अच्छा, मैंने आपने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। हम ये कहेंगे कि बात बीरेन जी की नहीं, बात तरवर की नहीं, बंडा की कब बात होगी? बंडा का विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। हर खेत को पानी, हर घर को टोटी से पानी। ये तो हम शिवराज से भाषण में सुनते हैं। चल रही है बंडा क्षेत्र में, जो सब चीज चल रही है। पूरे रोड कंप्लीट है। बंडा सागर कानपुर रोड 6 लाइन बन रहा है। नहीं तो वो तो बन रहा है, तो वो तो छतरपुर से तो ये भाजपा ही बना रही है। भाजपा ही सुविधाएं दे रही है। नहीं तो कांग्रेस ने भी तो यहाँ बड़े बड़े उद्योग दिए हैं, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए हैं, जहाँ तक दिया। बंडा का विकास के बारे में वीरेंद्र भैया जो भी काम हाथ में लेते हैं, एक शिक्षक से लेके यहाँ तक पहुँचना मामूली बात नहीं है। जो भी काम उनने हाथ में लिए। अबे तो हमने सुनी बगावत चल रही। बगावत अपनी जगह है, पार्टी डैमेज करेगी। अपने पार्टी बहुत बड़ी है, उस कैडर के अलावा नहीं चलता पार्टी। कौन डैमेज करेगा? डैमेज कंट्रोल कौन? डैमेज कंट्रोल हमारे यहाँ जो उच्च लेवल के हाईकमान है, मुख्यमंत्री हैं, और जो यहाँ बड़े बड़े नेता तो अंदरूनी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, सुना है हमने। नहीं ऐसा नहीं है। जो मैं आपको वास्तविक बात बता दूं कि जो बंडा क्षेत्र की सर्वे है, उस सर्वे में वीरेंद्र भैया का नाम सबसे पहले आया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लखन सिंह है। लखन सिंह जी। आपके वो मतलब बड़े भाई? नहीं, बड़े भाई नहीं है, हम दांगी समाज हैं। हम राम लोधी नहीं है। अच्छा। दांगी समाज से, पटुआ ग्राम से है। बहुत उनने कई कार्य स्वच्छता का लिया, शोक सभा संवेदना जो मृत्यु भोज का लिया, करीब 2500 शोक सभाएं हर समाज में पूरे बंडा क्षेत्र में जाके क्या की होना चाहिए बंडा में? और एक बात और बता दें, आपको हाँ। एक बात और बता दें, कभी उनके पिताजी सांसद रहे, उनकी सरकार रही, कभी एक दिन एब्सेंट नहीं रही स्कूल में। चलो क्या होना चाहिए? आदरणीय, मुद्दे की बात की जाए तो बंडा में मुद्दों की बात नहीं होगी, बस प्रत्याशियों की बात होगी। बंडा में कई सालों से पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है। भाजपा के आदरणीय केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हैं, वो ये समस्या नहीं सुलझा पाए। वाहवाही लेने में केंद्रीय मंत्री जी यहाँ आएंगे, वाहवाही लेके चले जाएंगे। हमारे बंडा के लिए केंद्रीय विद्यालय दिया गया था, जिसकी वाहवाही बाकायदा सोशल मीडिया पे आदरणीय केंद्रीय मंत्री ने ले ली। उसके बाद यहाँ शकल दिखाने नहीं आए कि कहाँ है केंद्रीय विद्यालय। आज वो चालू करवा सकते थे, नहीं आए। शिक्षा के क्षेत्र में बंडा में हम लोग मैं खुद ज्ञापन देने गया था। हजारों स्टूडेंट जिनके एडमिशन सीएम राइज में नहीं हो रहे थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। बंडा में मतलब हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के लिए एडमिशन के लिए बच्चों के लिए कोई स्कूल ही नहीं है सरकारी। केवल सीएम राइज में लिमिटेड सीट थी, हो गया। उसके बाद कोई निराकरण उनके द्वारा नहीं निकाला गया। ऐसी कई समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं। आज उनकी सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं था। केवल बंटू भैया ने बाकायदा हर गरीब का, आज आप देखेंगे कोई भी गरीब जाके आज कार्यालय में जाके उनसे मिल सकता है, उनका काम करा सकता है। बड़े बड़े दलालों के काम नहीं हुए होंगे यहाँ पे, लेकिन गरीबों का काम हुआ है। रही बात सरकार बदलने की, 4.5 साल हो गए, आप खुद देख रहे हैं। आप ये लॉलीपॉप देने के लिए आज 5 साल में आ गए शिवराज सिंह चौहान जी। रोजगार की बात थी, MPPSC का 2018-17 से रुका हुआ है। एक नियुक्ति आज दिनांक तक नहीं हुई है। सरकारी नौकरी में एक भी नियुक्ति आज दिनांक तक भाजपा सरकार ने नहीं की है। तो अब हम कैसे माने? बड़ा चैप्टर है आपका। क्या नाम है आपका? भाई साहब, अभी आप कह रहे थे कि मेरा नाम अंकुर मिश्रा है। अभी आप कह रहे थे कांग्रेस ने क्या दिया। हम आपसे पूछते हैं क्या क्या दिया, बताओ आप। सीएम राइज स्कूल बन रहा है बंडा में, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जे रोड बने हैं जो निकलने जगह नहीं थी एक सिंगल आदमी को, आदरणीय शिवराज जी जब सांसद थे वो लाए थे। पहला जी हला दो
किसको? हरा था 2018 में भाजपा को? भाजपा को कभी नहीं हराया यहाँ। और अभी आप चले जाओ, तुम्हें मालूम कौन ने हराओ? भाजपा अपने खुद हार गई, जमीनी पकड़ लेता नहीं बना पाए, इस वजह से हारी। लेकिन जीतेगी। बीरन भैया को एक एक व्यक्ति तन मन धन से उनके साथ है। तन मन धन से भैया, और अपन पब्लिक से बात करते, ठीक है? हाँ, जय श्री राम। क्या नाम है अपना? हम नहीं बोल रहे। बोलो राय, अरे बोलो तो बोलो गांव में क्या स्थिति? हम बोलिए, बाद में बोलिए, तुम बोलो। अरे बोलो दादा। ठीक है, अब विकास की बात हो रही। हाँ। कि बंडा में एक तो कम से कम 30 साल से विकास रुको। कहाँ रुको? हर चीज से विकास। अच्छा, अब चुनाव आ गए, जातिवाद पे सबसे ज्यादा बहुत बढ़िया। होने लगी है, वो से सब पिछड़ गए, माने विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ। जैसे विकास में का देखो चाहते थे? अरे अब विकास में जैसे सभी खेल परिसर हैं, जो स्कूलों के बच्चों की है, सब भवरानो है, हमारे भवरानो है। आज पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था नहीं है, एक ट्यूबवेल के ऊपर नहीं है। आपको क्या लग रहा है, का बदलो चाहिए? अब बदलो तो सरकार तो अब जैसे मान ली कोई की भी हो जाए, विकास बहुत चाहिए। सरकार कौन सी बना? अब क्या अपनी बनाई जो बन रही है, जनता की बनाई बन रही है। देखो है तो जनता के ऊपर है, जनता कभी लौट जाए जो धोरो भरे तो हम कह देवे इतने इनके सामने के फलाने की बन रही, नहीं बन सकता। तुम चश्मा लगाए खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? महेश जी। हाँ, तो कौन बनेगा यहाँ से? मतलब यहाँ से जिसको बनना होगा वही बनेगा। जी को बनने हुई है, ऐसा थोड़ी है कहे। तुम कौन को बनाओ चाहते? हम तो अपनी कांग्रेस में देते वोट शुरू से, तो उसी में देंगे। शुरू से कितनी बार वोट दी कांग्रेस की? दे 10-12 बेर 50 72 साल के होगा। 72 के 10-12 साल की बता रहा है, इससे ज्यादा थोड़ी बता रहा है। पंचवाल से 2 पंचवाल तो देखो आप भारत के जाके देखो क्षेत्र में, माने तो विकास तो भाव चाहिए कम से कम। यहाँ के कोनो भी सरकार बन जाए तो बस विकास भाव। अब क्या नहीं हम कह रहे, अब भैया कैसे कहते हैं कि अब भैया देखी सरकार बन जाए, वो की बन जाए, जा किस्मत की बात है। नहीं देखो, आप जैसे लोग शिक्षित आप हो, अब आप हर चीज जानत हो। अब जातिवाद तो हो रहा है, जातिवाद खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। माने सबसे माननीय महोदय जी, सतीश यादव जी को टिकट दी जाए, वो भी 30 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। सतीश यादव जी। अच्छा जी, सतीश यादव ने तुम्हें पढ़ा नहीं। अच्छे प्रेम से वो भी तो पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और क्या चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? वही तो 30 साल से सेवा कर रहे हैं, टिकट मिलना चाहिए। हाँ, क्या मुद्दा है यहाँ? देखो भाई साहब, वास्तविक मुद्दा हम आपके लाने बता दें। सबसे बड़ो मुद्दा है बंडा को पलायन। अब भाई 6 बजे से इंदौर की बसें हो जाए चालू, ठीक है? तो एक बस में कम से कम 5, 6, 8 आदमी मिले हैं आपको, जो कोई इंदौर मंजूरी करवे जात, वो इंदौर से सूरत भी चलो जात, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में तो रोजगार है नहीं यहाँ, ठीक है? हम जा कोनो पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम व्यक्ति विशेष बात कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा मुद्दा, अब ये आदमियों को समझ में नहीं आ रही है, सोराई फैक्ट्री जो चल रही या बंद नहीं हो रही, प्रदूषण फैला, जब इतना खतरनाक प्रदूषण फैला रही भाई साहब, कहते हैं कि जो ये अपनी किडनी है, जब ये 20% बचे, जब आदमी को समझ में आ है, अब समझ में नहीं आ रही कोनो जनप्रतिनिधि की। ये फैक्ट्री इस प्रकार क्योंकि बहुत से तो धरने किए और हर आम व्यक्ति ने फैक्ट्री के लाने धरना करी, लेकिन फैक्ट्री बंद का नहीं हो रही, भाजपा के शासन कारण बंद नहीं हो रही। और अगर कांग्रेस की सरकार आए तो जब फैक्ट्री बंद हुई है और भाजपा के एक कार्यकर्ता हम बताएं कि विकास की लहर क्या होती है, विकास क्या होता है। तो विकास में क्या करवा? विकास अभी आप हम 5 चीजें आपसे पूछो, क्या करवा दे अपन? जिस कांग्रेस ने स्कूल दिए, बिजली उस समय पे आ गई थी, फिर उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई। 10 साल जो है बिजली के कारण दिग्विजय सिंह चले गए, तो बिजली की गारंटी कैसे लोगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय पे बिजली आ चुकी थी और उस समय पे धीरे धीरे विकास हो रहा था, लेकिन विकास हो रहा था। अच्छा, हम तो ये कहते हैं विकास जो है
वो या तो एक आदमी का नाम अब है। जो उस समय पे कमी रही लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार आई और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ पर माननीय तरवर सिंह जी विधायक और मंत्री रहेंगे, तो उस समय पे विकास हम बताएंगे हर व्यक्ति को। हम कहीं नहीं जा रहे, हम भी आप हैं और आप भी यहीं पे हो। ठीक है, चलो और लोगों से पूछा था हम, चलो और पूछा था। भाई साहब आप कह रहे थे बहुत बड़े मुद्दा है यहाँ पे, सोलर फैक्ट्री। मुद्दा ज्यादा नहीं है, दो है बस। न हम भाजपा में बोल रहे हैं न कांग्रेस में बोल रहे हैं। खाली किसान का मुद्दा है मेन। किसान की दम पे एक बार सरकार अभी कांग्रेस की बन गई थी और किसान ही की दम पे माननीय मोदी जी ने सब लोग बोलते हैं आज तक, मगर किसानों को कोई भी प्रकार का लाभ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ भी नहीं है। और अभी पहले ओलावृष्टि हुई थी, खाली बंडा विधानसभा में एक भी किसान बता दे कि ओलावृष्टि का एक भी रुपये उनके अकाउंट में आया नहीं आया। बंडा बनते थे इस चीज़ से। आज भी बहुत ज़्यादा, और कल हमको एक आवेदन भी देना है किसानों के उस हित के हिसाब से कि आज भी दो फलिया है, पूरी फसल बर्बाद है। अभी भी कोई भी किसान उसमें माने कोई भी नेता उसमें नहीं देख रहा, गौर नहीं कर रहा है। और फैक्ट्री का दो मुद्दा बहुत बड़े हैं। दो मुद्दों से यहाँ चुनाव होने चाहिए, दो मुद्दों से और पेयजल की व्यवस्थाओं से। मतलब अगर हम मोटे तौर पे देखें तो कोई जीत रहा हो? मोटे तौर पे अभी बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, लंबा समय है। 50% है, अभी आधा है, अभी बहुत लंबा समय है। उसके बाद जनता तय करेगी, जो पहले जनता के मन में कोई जाता नहीं है और जनता अभी से जो देखेगी वो उसके आगे तय करेगी। लाडली बहना दे देंगी क्या वोट? जब लाडली भैया देंगे जब बहना जाएंगी देने को। लाडली बहना देंगी? बिल्कुल देंगी। हाँ। इसलिए देंगे कि आज तक ऐसी योजना नहीं मिली। महिलाओं की हितैषी सरकार है जी। लाडली बहना वोट देंगी, किसी से नहीं पूछेंगे। और भारतीय जनता जितनी भी लाडली बहनों को 1000 रुपया मिल रहा है, वो कसम खा के कह रही थी मैं शिवराज सिंह चौहान को ही वोट दूंगी। तो तुम्हारे कान में कही था उन्हें? क्योंकि कौन मुझे तुमसे कहा कही उन्हें? तुमसे कहा? क्योंकि आज तक सगे भाई ने कभी 500 रुपया नहीं दिए राखी बांधने पर, जो शिवराज सिंह 1000 रुपया दे रहे हैं। कोई भी सरकार फूल नहीं दिखा रहा हूँ मैं, फूल नहीं दिखा रहा। और मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, पहले आदमी को कैंसर हो जात तो, लीवर फेल हो जात तो, हार्ट अटैक हो जात तो गरीब आदमी मर जात तो की दवाई नहीं हो पाती। आज 5 लाख की दवाई मोदी सरकार बड़े बड़े अस्पतालों में करवा रही आयुष्मान कार्ड से। कोई सरकार ने नहीं करा। पहले आदमी मर जात तो, कहीं गरीब आदमी को कैंसर होगा, कहीं मर जान। अपन का जमीन बेच रहा है, सोना बेच रहा है, चांदी बेच रहा है। सोना चांदी तो गरीब साल से भाजपा में हो तुम? हम 20, 25, 30 साल से। वही तो स्वास्थ्य की बात करो, शिक्षा की बात करो, तो सीएम राय जैसा ही नहीं बन रहा। कितना अच्छा बन रहा सीएम राय। सीएम ये कह रहे हैं कि लाडली बहना वोट दें तो जीतते हैं शिवराज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट तो देखो जिसको जहाँ देना है वो वहीं देगा। लेकिन जो पार्टी अगर यहाँ कहीं भी अगर प्रचार करती है, यहाँ भूपेंद्र जी आए थे, वो कह गए थे यहाँ पटवारी एसडीएम साहब हों तो सुन लेना, यहाँ के जो जहाँ रह रहे हैं उनको पट्टे दिए जाएं। अभी तक कोई सुनाई नहीं। वो यहाँ की जो बंडा प्रॉपर के हैं, जो 40 साल से एक जोगी समाज गरीब लोग देहातों में पेटी धर के घूम रही है, उसके लिए अभी तक कोई कुटी नहीं मिली है। तब की 2-2 मंजिल आवास योजना में रहे, 2-2 मंजिल के बने, उनके लिए कुटीरें मिली हैं। और जो यहाँ जोगी समाज 40 साल से गरीब लोग ले रहे हैं, उनके लिए कोई कुटी नहीं। 200 रुपया में मंजूरी करो, 12 घंटा 300 रुपया मंगा लाए, तो 300 रुपया हमने भारी जा जाते मंगा ले। भाजपा को ये राज चल रहा है। और का, और 10x10 की कोठा बनावे में कितने पैसा लगा? अब 2.5 लाख देना। अबे का 2.5 लाख में का बन रही है कुटी? कितने में बन? मंजूर को मंजूरी नहीं देना पड़े। रेत से गिट्टी से कितने में बने? 4 लाख चाहने चाहिए। 4 लाख कहो कि मोदी 2.5 में नहीं 4 में बने। मोदी नहीं 4 लाख में कुटी बनेगी। 2.5 लाख में नहीं आएगी। महंगो होगा सीमेंट। अरे सब का चीज महंगो कर दो। टमाटर नहीं खा अबे मजदूरी तो मिल नहीं रही है। कहाँ रहे तो तुम? हम पेपर ग्रामीण में। ग्रामीण में? हाँ। और बंडा आने पर तो मंजूरी करवे के लाने तो नहीं मिल रही है। अबे पानी बरसत रहा है, आज ही खुलो सुनने आज मिली है। काय में बाल बच्चों को सब में कौन अपन बने? अपन तो
कमलनाथ की सरकार बनेगी। वो तो चाहे कुछ भी हो जाए, आओ लाखों पर कोई भी कर ले कछ। ठीक है कमल। वार्ड नंबर 6 के जाके देखिए, वहाँ पर अभी भी नाली नहीं बनी हो, वहाँ पर इतना इतना पानी भरा हुआ है। वार्ड नंबर 6 के देखो आवास योजना एक भी नहीं लिखी है। अब मैं राहुल बंसल बोल रहा हूँ। वहाँ पर जाके वोट मांगने के लिए बीजेपी सरकार आ जाती है और कांग्रेस सरकार आ जाती है, बाद में 5 साल के बाद कोई नहीं सुनता है। अभी जाके देखो वहाँ पर कीचड़ मचा हुआ है। वार्ड नंबर 6 में जाके देखिए जी। और आवास योजना एक भी नहीं निकली हम लोग की। हम लोग गरीब हैं, जिसकी डबल खंड निकली उनकी कुड़ी निकल रही है। हम लोग के पास अभी टबरिया बनी, हम लोग की कुड़ी नहीं निकल रही है। चलो हम और कोई और भाई भाजपा और कांग्रेस जो है क्या नाम है? लक्ष्मण रेखवाल। हाँ स्थिति अच्छी है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है 100%। 50,000 वोटों से जीते लक्ष्मण रेखवाल चाय वाले। भाजपा बहुत ताकत से आ रही। सभी भी हम मना कराते हैं। अच्छा, दुकानों पे हो एक नंबर को काम। तो ये हमें कान में बता रहा है कि कौन जीते, हालांकि हम बता नहीं रहे, हमने देख लिया। क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम अफजल बेग है और हम वकील हैं। हम आपके कांग्रेसियों के वरिष्ठ जो नेता हैं उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे बंडा क्षेत्र में जो तरवर सिंह विधायक हैं वो इस बुंदेलखंड की लोधी और क्षत्रिय समाज की शान है और हमारी मतदाताओं का उन्होंने मान रखा है। जिस तरीके से हम लोगों ने उन्हें जिताया था 25,000 वोटों से, उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ में मेहनत की, काम किया और सबसे बड़ी चीज़ अपना ईमान नहीं बेचा। उन्होंने 40 करोड़ रुपए में वो बिका नहीं है, इसलिए वो हमारे क्षेत्र की शान है। और आपको कैसे मालूम कि 40 करोड़ मिल रहे थे? 40 करोड़ इस प्रकार मिले हैं कि मंत्री पद उन्हीं के रिश्तेदार बुंदेलखंड में जो हैं उनके पास में पैसा आया, उन्होंने जनता में पैसा बांटा। और ये राजनीतिक द्वेष से नहीं कह रहे हैं, ये सत्य बात है कि कोई आदमी पार्टी बदल के कैसे ही नहीं जाता जब तक उसको मंत्री पद का लालच ना मिले, जब तक उसको पैसा ना मिले। तो इस कारण से मैं दावा से कह सकता हूँ, और कमलनाथ जी ने भी कहा है कि ये लोग इतने पैसे में बिके हैं। तो हमारी अब उनने तो ठीक है, लाडली बहना योजना है, किसान सम्मान निधि है, आगे बात बता रहे हैं, ठीक है। इन तमाम चीजों के बीच कैसे जीतेंगे? ये सरकार एक नालायक बेटे की तरह है। जिस प्रकार से फ्यूज अपना बैंक से, अपने रिजर्व बैंक से इन्होंने 50% पैसा लिया और गरीबों को बांट दिया, ये आगे जाके भार किस पे पड़ेगा? आप जैसे मीडिया वाले समझदार हैं, नेक हैं, आप ये जनता को बताएं कि टैक्स क्यों बढ़ रहा है, ये फ्री का बांट रहा है और महंगाई बढ़ा रहा है। एक एक रुपए हर चीज़ पे बढ़ रहा है। साबुन है, 100 ग्राम की साबुन आज 90 में आ रही। एक माचिस है, माचिस में 100 काड़ियाँ होती हैं, उसमें 70 काड़ी हो गई हैं। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों से लगाएं तो ये सिर्फ जनता पे भार पैदा अपनी वोट की राजनीति के लिए। क्या लग रहा है, क्या इस बार हमारे यहाँ तो सीधा है क्या कांग्रेस ही आएगी? उसका कारण क्योंकि घर घर बच्चा को पता है कि हमारा विधायक ईमानखोर नहीं है। हमने जो उसको मत दिया था वो खरा उतरा है, उसने 40 करोड़ नहीं लिए हैं। 40 करोड़ नहीं लिए, 40 करोड़ नहीं लिए। बिकाऊ नहीं, टिकाऊ विधायक, जमीनी विधायक हैं, जनता से जुड़े हुए हैं और अपना ईमान नहीं खोया, इसलिए जनता साथ में। नहीं, अगर भाई भाजपा ने ऑफर ही ना दिया हो तो गए नहीं। ऑफर तो चारों तरफ से मिले थे, सब कांग्रेस के सब विधायकों को मिले थे, पर जिनको बिकना था वो बिक गए और जो जिन्होंने अपना जमीर कायम रखा वो हमारा बंडा विधायक। मैंने आपको पक्की खबर है कि बिक रहे थे? बिके नहीं रहे थे। बिके थे कहाँ बिके हैं ये बताओ? आज हमें वो वाली क्या नहीं, मंत्री पद फ्री में मिला, कोऑपरेटिव मंत्री बनाया यहाँ पे उनके लिए हर चीज के पद दो, बिके नहीं है। नहीं श्रीमान जी, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है। आप चलो, तमाम मुद्दों के बीच में आज हम बंडा में हैं और बंडा में 25,000 से जीते माननीय विधायक वर्तमान जी। तो 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, 52,000 से क्यों हार गई कांग्रेस बंडा से? 52,000 से क्यों हार गई? कितने से? 52,000 से। 24,000 से जीते। एक मिनट, 24,000 से वर्तमान विधायक जीते तरवर सिंह लोधी। लोकसभा में 6 महीने बाद 52,000 से क्यों हार गई? क्यों जनता पलट गई 6 महीने बाद?
आप बताइए, जनता बताइए, सब बताइए, मैं बता रहा हूँ। हमें तो लगा नारायण के खास हो। नारायण का तो नारायण ऐसे आदमी है कि सब समाजों को लेकर अब सबको अगर तलवार को न मिले तो कांग्रेस न जीत, तलवार को नहीं मिलेगी, कहाँ 100% हारेगी। हारेगी, हम तो कह रहे हैं, मैं ये कांग्रेस कमा सके हूँ। हाँ, हारेगी कांग्रेस। तलवार को मिले तो तलवार को मिलेगी, चेंज नहीं होगी तो तलवार सिंह लोधी बुरे तरह हारेंगे। क्यों हारेंगे? कोई भी पूरी समाज को लेकर फूल चाप कांग्रेस को लेकर चले, कोई काम नहीं किया, इसलिए हारेगी भाई साहब। बंडा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा की अभी तक सरकारें रही, विधायक जीतते रहे, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। अभी जो बात चल रही है कि विधायक बिकने के लिए बंडा विधानसभा क्षेत्र ने वोट नहीं दिया था, विकास के लिए दिया था, जो विकास नहीं हुआ। और शानदार बात, और ना विकास भाजपा कर रही है और ना कांग्रेस कर रही है। इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों जातिवाद में उलझ गई। अब की बार यहाँ तीसरा विकल्प तैयार हो गया है, जो बहुजन समाज पार्टी इस बार बंडा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने जा रही है। दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों साफ हो जाएगा। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ये? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेके काम करेगी। सारे समाज के लोग, जो गरीब तबके के जो आज परेशान हैं, दुख तकलीफ, आज देखो आप जाओ, नाराज यादव वोट बहुजन में जाएगा, जा सकता है, सारे लोग जाएंगे जो परेशान हैं। जातिवाद का यहाँ बंडा में कोई कुछ नहीं है। नारायण प्रजापति की समाज नहीं थी, विधायक बने, प्रेम नारायण मिश्रा की जाति नहीं थी, विधायक बने। बंडा में जातिवाद नहीं है, सारे लोग बंडा में सर्व समाज के लिए काम करते हैं और पूरी समाजें इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देने जा रही है। ठीक है, ये जातिवाद की अगर हम बात करें तो प्रेम नारायण मिश्रा जो ब्राह्मण परिवार से आते, उनका संख्या बल नहीं न था, लेकिन वो बंडा से चुनाव जीते। हरनाम सिंह राठौर का भी यहाँ संख्या बल नहीं था, वो भी यहाँ से चुनाव जीते। संतोष साहू भी यहाँ से चुनाव जीते, संख्या बल नहीं था। और शायद अब जो जातिवाद यहाँ पनप रही है, वो विकास को पीछे धकेल रही है। इन्होंने साफ कहा कि तीसरा विकल्प भी बंडा इंतजार कर रहा है। और तीसरा विकल्प क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से अंदरूनी बगावत तेज है और जाहिर तौर पर जन्माष्टमी के अवसर पर यादव समाज ने यहाँ शक्ति प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी को ये जता दिया था कि आपकी जीत की राह उतनी मुश्किल नहीं है। तो कांग्रेस से भी नारायण प्रजापति बगावत कर सकते हैं, क्योंकि उनके समर्थकों से जो आवाज यहाँ उठी है कि कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस को दो फाड़ कर दिया है। लेकिन बंडा की जनता क्या कहती है? क्या तीसरे विकल्प की ओर जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी एक को चुनेगी? लेकिन इतनी बात जरूर है, अगर यहाँ संख्या बल लोधी समाज का है, वो अगर बढ़ता है तो यहाँ का जो निर्णायक वोट है, वो छोटे छोटे वोट है, वही बंडा के भाग्य का फैसला करने जा रहा है। तो आप निश्चित मानिए, जो यहाँ का छोटा वोट है, जो कम संख्या में है, वही बंडा के भाग्य का निर्धारण करेगा। ये बंडा की जनता भी जानती है, जो संख्या बल में है, जो नेता यहाँ से प्रत्याशी है, वो भी जानते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे वोट है वही लोकतंत्र का हिसाब किताब सही रखते हैं। क्योंकि जो संख्या में ज्यादा होते हैं वो जातिवाद फैलाते हैं, लेकिन जो संख्या में कम होते हैं वही अपने क्षेत्र का उन्नत विकास करते हैं। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। अतुल विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।